दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर जहां एक तरफ से फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी, वहीं दूसरी तरफ घमंडी कप्तान बाबर आजम इरफान पठान से बीच मैदान में ही भिड़ गए। तो फिर क्या पूरा क्रिकेट जगत इस लम्हे को देखकर हैरान रह गया, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने इन दोनों की लड़ाई पर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी, शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कैसे अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को लताड़ लगाते हुए सबको सबक सिखाया, क्यों उनकी बातों ने पूरे पाकिस्तान टीम में हड़कंप मचा कर रख दिया, क्यों हुई इन दिनों के बीच ये झड़प, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें, विश्व कप का 31वां वनडे मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर यह फैसला उनके कप्तान के लिए सफल नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रनों पर 46 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने जबरदस्त टीम को शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए उनके ओपनर अब्दुल्ला सफीक और फखर जमान ने 128 रनों की पार्टनरशिप की और फिर अंत में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने अपनी टीम को यादगार जीत 7 विकेट से दिला दी। पाकिस्तान टीम से जीत के बाद खूब जश्न मना रही थी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीद को जगा दिया। इस जीत के साथ सभी खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए थे। पूरे स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं पूरे पाकिस्तान में टीम की जीत पर हर कोई खुशी से झूम रहा था। लेकिन इस जीत के बाद इरफान पठान, कप्तान बाबर आजम आपस में भिड़ गए और इन दोनों के बीच हुई लड़ाई देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। आपको बता दें, इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई। तो आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान राशिद खान के साथ जश्न मनाए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और पूरी टीम इरफान पठान पर बौखलाई हुई थी। और इस गुस्से को कायम रखते हुए कप्तान बाबर आजम इस मैच में इरफान पठान पर निकाल दिए। मैच खत्म होने के बाद जब इरफान पठान ने बाबर आजम से इंटरव्यू लेने के लिए पूछा तो गुस्से में बाबर ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गाली देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए और उन्होंने बाबर आजम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन दोनों के बीच जंग जो मैदान पर हुई उसे पूरा क्रिकेट जगत देख रहा था और इसके बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। वहीं इन दोनों की खतरनाक लड़ाई देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को ऐसी ललकार लगाई जिसे सुनकर उनकी बोलती नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ कहा। ऐसे शब्द जिसे सुनकर बाबर आजम ही नहीं उनकी टीम भी सुनते रह गई। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने जो भी इरफान पठान के साथ किया वह गलत है। उन्हें बड़ों का आदर करना बिल्कुल भी नहीं आता। इरफान पठान दुनिया का सबसे महान ऑलराउंडर है। अगर आप एक महान खिलाड़ी को इज्जत नहीं दे सकते तो आप उसे समझ में भी नहीं सकते। उन्होंने राशिद खान के साथ डांस किया, इसमें क्या बुरा था, जिसका बदला आपने बीच मैदान में लिया। बाबर आजम को उनकी हरकतों पर कुछ मंचों के लिए बैन लगा देना चाहिए आईसीसी को। ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा, मैं बाबर आजम की हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया हूं। बाबर ने पूरे क्रिकेट जगत को, संसार को हिला करके रख दिया है। इरफान पठान महान खिलाड़ी है, उनके साथ ऐसा करना बेहद गलत है। आईसीसी को बाबर आजम पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने अपनी हरकतों से पूरे क्रिकेट जगत को, संसार को हिला करके रख दिया है। उन पर आईसीसी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप किसी के पर्सनल मैटर पर नहीं जा सकते। उन्होंने इसके साथ भी डांस किया, उनका पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आपने इंटरव्यू देने से मना किया और हाथ झटकारा, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश को हराकर इतने घमंड में आ जाना ठीक नहीं है। आपने अपना आपा खोलकर इरफान पठान के साथ गलत व्यवहार किया। बाबर आजम पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए और कुछ मैचों के लिए उन्हें बैन कर देना चाहिए। वह क्रिकेट के नाम पर धब्बा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने इरफान पठान के साथ जो किया वह बेहद गलत है। उनको इरफान का सम्मान करना चाहिए, वह महान खिलाड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि बाबर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, वह इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाबर की गलती को इरफान पठान को जरूर माफ कर देना चाहिए। उनकी गलती का एहसास मुझे हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने बाबर और इरफान की लड़ाई पर अपना बयान देते हुए क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल में मुकाबला खेला जाएगा या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी धाकड़ बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से केवल एक नया इतिहास लिखा, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा कर पूरे वर्ल्ड कप में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे पाकिस्तान ने उड़ाए बांग्लादेश के परखच्चे? खौफनाक गेंदबाजी के बाद कैसे फखर जमान ने अकेले पूरे के पूरे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी? रोंगटे खड़े कर देने वाला इस महामुकाबले में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 31वां मुकाबला पाकिस्तान के बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने तंजीद हसन के साथ लिटन दास मैदान पर आए, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी और शाहीन अफरीदी के पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं बांग्लादेश टीम को भी 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने नजमुल हुसैन शांतो आ गए, लेकिन ये अभी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने संतो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 6 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुशफिकुर रहीम आ गए। ये भी केवल 5 रन टीम के लिए बनाकर हरीश रऊफ की गेंद पर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 5.6 ओवर में 23 रनों पर 3 झटके लग गए और पाकिस्तान की गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को घुटने टिकवा दिए। इस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी नजर आने लगी, लेकिन लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने अब महमदुल्लाह टीम की पारी को संभालने के लिए आ गए। इन दोनों के कंधों पर बांग्लादेश टीम की अहम जिम्मेदारी थी और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। महमदुल्लाह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम की जिम्मेदारी को समझकर रन तेजी से बनने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद तो इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं लिटन दास बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 21वां ओवर फेंकने आए। इफ्तिखार अहमद ने उन्हें अपने ओवर की अंतिम गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 102 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन महमदुल्लाह मैदान पर डटे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते महमदुल्लाह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के स्कोर के लिए 31वां ओवर फेंकने आए। एक बार फिर शाहीन अफरीदी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्हें क्लीन बोल्ड कर 56 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 130 रनों पर 5वां झटका लग गया। लेकिन शाकिब मैदान पर आए हुए थे, मगर उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। एक के बाद एक हर बल्लेबाज मैदान छोड़कर पवेलियन लौट रहा था और उन्होंने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाकर अपनी टीम को 180 रनों पर पहुंचा दिया। लेकिन वो भी हरीश रऊफ की गेंद पर शिकार हो गए और बांग्लादेश टीम को 39.3 ओवर में 185 रनों पर 7वां बड़ा झटका लग गया। वहीं अंत में मोहम्मद वसीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और पूरी टीम 45.1 ओवर में 204 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान टीम के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकी। पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अब्दुल्ला शफी के साथ फखर जमान मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वहीं फखर जमान बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 52 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों का बेहतरीन पारी देख पूरा स्टेडियम, पूरा पाकिस्तान खेमा हैरान था। फखर जमान का बल्ला जबरदस्त अंदाज में दहाड़ रहा था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। फिर भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी का मंजर दिखा रहे थे, मानो बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो, क्योंकि इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही साथ अर्धशतक ठोक दिया। वहीं अब्दुल्ला शफीक का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 22वां ओवर फेंकने आए मेहदी हसन मिराज ने अब्दुल्ला शफीक को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम को 128 रनों पर पहला झटका लग गया। लेकिन फखर जमान मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आ चुके थे। फखर जमान का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने भी मिलकर टीम की पारी को संभाला और 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन कप्तान बाबर आजम 26वें ओवर की चौथी गेंद पर मेहदी हसन मिराज को ही अपना विकेट दे बैठे और पाकिस्तान टीम को 160 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन फखर जमान अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद रिजवान आ गए। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसन मिराज मेहदी को फखर जमान भी अपना विकेट देकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 169 रनों पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। फखर जमान 74 गेंदों में 7 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 81 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए।
रिजवान का साथ देने मैदान पर इफ्तिखार अहमद आ चुके थे। पाकिस्तान टीम को अभी भी जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद रिजवान बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिला दी और बांग्लादेश को पटखनी देकर हर किसी को चौंका दिया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दरवाजा भी खटखटा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कुचलकर सेमीफाइनल में जगह क्या बनाई? उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के तो बोल ही बदल गए। यहां तक कि अब उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने की धमकी देते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। तो आखिर कैसे मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए बदतमीजी पर उतर आए? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने हमारा मजाक बनाते हुए? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।